ऐसा कह करके वहां से वो नामदेव जी को लेकर के ज्ञानदेव जी यात्रा में चले। जब वो चले थे तो उनके साथ एक दो साधु नहीं थे, लगभग 1,000 साधुओं की जमात थी। वे जिधर से निकलते तो पूरी हरि नाम की कीर्तन करते हुए विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल ऐसा कीर्तन करते हुए चलते थे। और उस समय भारत जो है वह मुगलों के अधीन था। यहाँ का जो राजा था वो मुगल था। और ये जिस जगह ज्ञानदेव चले जाते, ज्ञानदेव, नामदेव और गोरखनाथ ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करके लोगों के हृदय में सहज ही भक्ति उत्पन्न हो जाती। लोग सब भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते। इनकी ख्याति बढ़ते 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 सिकंदर लोधी के कानों तक गई। ये लगभग दिल्ली के आसपास कहीं पे थे। वृंदावन गए थे, वृंदावन से दिल्ली होते हुए कुछ क्षेत्र जा रहे थे। तो ये दिल्ली में थे। सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक था, बड़ा क्रूर था। उन्होंने कबीरदास जी के क्षेत्र में सुना, उसने कबीरदास जी को 3 बार मारने का प्रयास किया। उसने ये देखा नहीं जा रहा था कि सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग सनातन धर्म को फॉलो करने लगे। अगर ये ऐसे ही भक्तों की मंडली कीर्तन कथा करती रही तो जो हम करने आए हैं यहाँ पे इस्लाम की जड़ों को मजबूत करने, वो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा डर उसके चित्त में आ गया। तो हम लोग तो उसमें ना सबसे पहले वही करते हुए आते उठाए। उसको लगा कि भाई खतरा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने जो है इनको बुला भेजा कि नामदेव को पकड़ करके दरबार में पेश किया जाए। तो दरबार में बुलाया गया। सिकंदर लोधी ने इनसे कहा कि हमने सुना है कि आप खुदा के सच्चे बंदे हो, तो थोड़ा कुछ खुदा की खुदाई हमें भी दिखाओ, अपने भगवान का कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी बड़ी सरलता से हाथ जोड़ करके बोले, देखो राजा, मैं छापी का काम करता हूँ, कपड़े छापने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। मुझ में कुछ चमत्कार वमत्कार नहीं है, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। उसने कहा या तो चमत्कार दिखाओ, या तो ये सारे साधुओं को मैं जेल में बंद कर दूंगा, जिनको लेकर के तुम ये घूम करते फिरते हो चारों तरफ। अगर तुमने चमत्कार नहीं दिखाया तो तुम्हारा तो मैं वध करवाऊंगा, बाकी साथी जितने तुम्हारे साधु हैं इन सबको मैं जेल में बंद कर दूंगा। ऐसा क्रूर शासक था सिकंदर लोधी। अगर ये संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, कबीरदास, मीराबाई, कबीर और संत रैदास और ये नानक देव आदि चैतन्य महाप्रभु जैसे संत भक्ति पे ना आए होते ना भैया, तो आज हम जो तिलक और सिंगा लग पा रहे हैं, मजा लग पा रहे। नामदेव जी ने बहुत मना किया, वो नहीं माना। अरे दरबार में इनके सामने उसने गाय मंगाई, गाय मंगाई और गाय मंगा करके उसका इनके सामने अपने हाथों से तलवार से गाय को काटने लगा, धीरे धीरे करके काटने लगा। वो गाय तड़प रही है, खूब तड़प रही है। वह नामदेव जी से देखा नहीं जा रहा। नामदेव जी बहुत दुखी हो गए। आज इस कलिकाल का दुर्भाग्य है कि हम लोग गाय तो पालते हैं, उसका दूध दूध लेते हैं, लेकिन जब वो गाय दूध नहीं देती तो उसे छोड़ देते हैं। पहले के समाज में अगर किसी के दरवाजे पे बंधी हुई गाय मर जाती थी ना, तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया। आज हमारी मानवता मर गई है। हम गाय के प्रति, सनातन के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। हमने अपने संस्कार को भूल गए। हम गाय को कसाई के हाथों में बेच देते हैं, खुदा उसको खुदा छोड़ देते हैं। अरे जब हमारा पेट भर सकता है तो हम थोड़ा गाय के लिए चारा नहीं रख सकते हैं? क्या गाय का हम लालन पालन नहीं कर सकते? ऐसी उदासीनता। हम सनातनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिभाषा लेकर के चलने वाले, विश्व का कल्याण हो ऐसी भावना लेकर के चलने वाले, हम एक गाय का लालन पालन नहीं करते। कितने दुख की बात है। हम सभी को इसमें सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। अरे हम एक गाय अपने दरवाजे बांध करके कितना खा लेगी साल में? 5,000, 10,000, 20,000? हाँ, इससे ज्यादा हम दिखावों पे खर्चा कर देते हैं। वही शादी ब्याह में कोई फंक्शन, किसी बच्चे का मुंडन और
बर्थडे की पार्टी होती है ना, लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। वह गाय जिसके शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। भगवान सिर्फ धरती पे देवता, ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए उत्पन्न होते हैं। ऐसी भगवान की प्रिय गाय जिसके लिए भगवान ने गोविंद नाम स्वीकार किया, ऐसी गाय की अवहेलना हमारे भारतीय समाज में ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। नामदेव जी के सामने जब गाय काटी जाने लगी तो नामदेव जी का हृदय बिल्कुल दर्द से एकदम बेचैन हो गए और उन्होंने आर्त भाव से अपनी करताल उठाई और बड़े दुखी मन से भगवान को पुकारने के लिए पद गया। वे गाते हैं, विनती सुनो जग एरो नाथ आंख मोहि तेरी इत करूं कान उधारी। हे नाथ, आपके अलावा और मेरा कोई नहीं है, ऐसा करके मैं आपको पुकार रहा हूं। और पाछे सबय अंग है याके मेरे यशनी भाव। ये जो गाय है इसमें सभी अंग यही पड़े हैं, इसकी गर्दन और धड़ सब यही पड़ा है, इसको चिंता क्यों नहीं कर देते हो? फिर आगे जो लाइन कहते हैं ना, कितनी मार्मिक बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो कहूं जाके कर्म ही में नहीं जीवन लिखो विधाता। अगर ब्रह्मा जी ने इस गाय के कर्म में इसके बाद का जीवन नहीं लिखा है
नामदेव की आयुर्दासो हो वही कहता था। अगर इसकी जीवन में आयु नहीं भी लिखी है तो नामदेव की आयु इसको देकर के इसको जीवित कर दो। नामदेव कह रहे हैं कि मेरी आयु इस गाय को दे दो, इस गाय को जिंदा कर दो, लेकिन इस गाय को जिंदा दो। ऐसा सुनते ही उनकी करुण पुकार सुनी भगवान ने, श्री विठलनाथ जी ने, और वह गाय बड़ी सभा में, जिसका गर्दन और धड़ अलग हो गया था, वह आपस में जुड़ गई और गाय खड़ी होकर के रंभाने लगी और नामदेव जी की परिक्रमा करते हुए बाहर चली गई। अब यह जब देखा सिकंदर लोधी ने तो संत समाज हरि बोल विठला 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 करने लगा और उसकी हालत खराब हुई। जितने ये क्रूर होते हैं ना, दिल में चोर होता है, डरते बहुत है, तुरंत भाग के आया और नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। महापुरुष अपने खुदा की कृपा से मुझे बचा लो, वो मेरा राज्य नष्ट कर देंगे, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। नामदेव ने कहा रक्षा तुम्हारी सिर्फ एक बात पे हो सकती है। बोले क्या? तुम्हें आज ही शासनादेश जारी करना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई गाय की हत्या नहीं करेगा और गाय को विचरने के लिए स्वच्छंद भूमि दी जाएगी। और तुम तीसरी बात और कही, तुम्हारा कभी मुझे या किसी संत को अपने दरबार में नहीं बुलाओगे। ऐसा कह करके नामदेव जी जाने लगे। वो दौड़ के आया, उनके चरणों में गिर पड़ा, पैर पकड़ लिया। जैसे कबीरदास जी के क्षेत्र में सुना था, हर राजा के पास एक तो शंभू होते हैं, तो जो सनातन को जानते थे उन्होंने कहा भैया अगर बचना चाहते हो तो पैर पकड़ लो, अगर इन्होंने क्षमा नहीं किया तो तुम्हारा समूह नाश हो जाएगा। सिकंदर लोधी आदमी के चरणों में गिर पड़ा, अग्रह विनय करने लगा कि आप हमें कुछ सेवा का अवसर दिए। बोले मुझे कुछ सेवा नहीं, अगर सेवा करनी चाहते हो तो यही करो, कहीं ये तो आपने सबके लिए मांगा, आप अपने लिए कुछ नहीं लीजिए। बहुत कहा, इन्होंने सब मना कर दिया। तो वही जो पिछलंगू होते हैं ना, उन्होंने राय दी कि अपने लिए कुछ नहीं लेंगे, ऐसा करो इनके भगवान के लिए कुछ दे दो। तो उसने रक्त जड़ित सोने की आसन जो है बनी, जैसे तखत होता है, जैसे भगवान के लिए, उनके भगवान से विठल देव के लिए, जिसमें चंदन की लकड़ी लगी हुई थी, उसमें सोना गढ़ा गया था और उसपे जो है बड़े बड़े रत्न हीरे जवाहरात सब जड़े गए थे। वह चारपाई से कही कि आप अपने लिए मत लीजिए, अपने विठल के लिए ये लेते जाइए। इन्होंने कहा ठीक है, विठल के लिए है तो कोई बात नहीं, ले लिया। अब राजा का हट है, सब चाहता है कि ना जो दुष्ट पापी जनक से हम तुरंत दूर हो जाए। तो उनका ठीक है, लाओ दे दो। लिया, उन्होंने कहा सिपाही भेज देते हैं और ले जाएंगे। कहते नहीं नहीं, सिपाही को नहीं चाहिए, हम खुद लेके जाएंगे। उन्होंने उठाया, सब पे रख लिया और चल दिए। राजा ने पीछे से 15-20 सिपाही लगा दिए कि जाओ इनके साथ। जब थोड़ी दूर नामदेव आगे चले तो देखे सिपाही पीछे पीछे आ रहे। पूछा क्या भाई तुम लोग क्यों? कहते रहे तुम्हारी हिफाजत के लिए भैया। हिफाजत के लिए? कहते हाँ, रास्ते में जंगल है, वहां चोर डकैत होते हैं, वो मार के तुमसे छीन लेंगे। अब तो नामदेव जी चिंता में पड़ गए, ये और मुसीबत ले ली हमने। कहा हमें विठल का भजन करना, ये चारपाई अगर वहां पहुंच गई पंढरपुर तो मेरा सारा ध्यान तो उसकी रक्षा में लगा रहेगा, भगवान का भजन कब करेंगे। थोड़ी दूर चले थे, यमुना जी दिख गई सामने। बोले मैं अभी आता हूँ स्नान करके। यमुना जी गए, यमुना जी को प्रणाम किया, बोला भैया आप भगवान की 8वीं पटरानी हो, ये सेवा उन तक पहुंचा देना। और ये चारपाई उठाई यमुना जी में फेंक दी। सिपाहियों ने देखा, भागे भागे बादशाह के पास गए। बादशाह हुजूर हुजूर हुजूर, वो तो बड़ा गुस्ताख है। अरे वो नामदेव तो बड़ा गुस्ताख है। क्या हुआ? अरे आपकी द्वारा भेज दी गई चारपाई उसने दरिया में बहा दी। अब उसका राजा फिर गुस्सा आ गया उसको, अरे मेरी दाल चारपाई। तुरंत उसने घोड़े निकाले, दौड़ता हुआ घोड़े में पीछे पीछे के पहुंच गया और चमत्कार देख चुका था तो डरा भी था। हाथ जोड़ के महाराज क्षमा कीजिएगा, वो चारपाई आप जब दरबार में दे रहे थे ना तो ऊपर जो है मेरी रानी बैठी थी, उसने देख ली। अब वो जिद कर रही है कि मुझे भी वैसी चारपाई चाहिए, एक बार आप दिखा देते तो मैं वो सुनार को दिखा करके वैसी बनवा देता। बोले तुमने चारपाई हमको दी, हम उसका कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब है?
बोले नहीं नहीं, एक बार महाराज कृपा करके महाराज दिखा दीजिए। ये सोचे अजीब मुसीबत पड़ गई किसी के लिए, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। बोले अच्छा आओ तुम्हें चारपाई देते हैं, चलो हमारे साथ। ले गए यमुना जी के घाट पे, आंख बंद की और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, यमुना महारानी इसको संशय हो रहा है, इसको इसकी चारपाई वापस कर दीजिए। देखते ही देखते यमुना जी से वैसी जैसी एक चारपाई यमुना जी में प्रवाहित की थी, वैसी 100 चारपाई यमुना जी से निकल निकल के बाहर आने लगी। एक के बगल में एक, एक के बगल में एक के बगल में एक। अब राजा देख के हैरान। नामदेव जी बोले पहचान लो जो तुम्हारी हो, लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। फिर चरणों में गिर पड़ा, आपके पास जोर गुस्ताखी हो गई, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप पिता के नेक बंदे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, उससे गलती हो गई। कहीं तुम बार बार वही काम करते हो, अब किसी संत को अपने यहाँ मत बुला लो। ऐसा कह करके नामदेव जी वहां से आगे बढ़ गए।